बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। पराठे तो आप रोज़ ही खाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको ये रेसिपी देने जा रही हूँ नहायत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के और यमी ये बनकर तैयार होते हैं। क्रिस्पी और क्रंची ये पराठे बड़े ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे पराठे कैसे लगे। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से अंडा पराठा। इनके लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। आटा मैदा लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब, और साथ ही में मैंने गेहूं का आटा लिया है आधा कप के करीब। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकती हैं और मैदे से भी बना सकती हैं। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ और आधा ही चम्मच इसमें मैं घी का शामिल करने लगी हूँ, ताकि हमारे पराठे बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती रहें और एक आटा तैयार कर लें, जैसे हम रोज़मर्रा पराठों का आटा तैयार करते हैं। अब इसे 20 मिनट के लिए साइड पर रख दें ताकि इसको अच्छे तरीके से सेट हो सके। अब यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए हैं, 4 अंडे हैं मेरे पास। अंडों को तोड़ लें और एक बाउल में शामिल कर दें। 4 अंडे और 2 कप मैदे से हमारे 5 पराठे माशाल्लाह से इजीली बन सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से। तो यहाँ पर मेरे पास हैं चॉप किए हुए प्याज, जो मैं 4 चम्मच के करीब शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज होने चाहिए, चॉप किए हुए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बारीक काट लें। एक हरी मिर्ची है मेरे पास यहाँ पर बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च आप यहाँ पर स्किप कर सकती हैं। एक दरमियाना साइज़ का मेरे पास टमाटर है, जिसके मैंने बीज रिमूव करके इसको कट करके शामिल कर दिया है। हरा धनिया है आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मैं दूध शामिल कर रही हूँ आधा कप के करीब। इससे अंडे बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है और आधा ही चम्मच हल्दी है मेरे पास। आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास और आधा चम्मच खुश्क धनिया है मेरे पास। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मर्ज़ी चाहें मसाला कम या ज़्यादा रख सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि हमारे अंडे जो हैं वो सही तरीके से फेंटे हुए होंगे तो हमारे बहुत ही मज़े के पराठे रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम जाएंगे अपने आटे की तरफ। 10 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पर आटा बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट सा बना है, तो इसके बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। पेड़े बना लेंगे यहाँ पर मेरे पास 5 पेड़े बने हैं। तकरीबन 5 ही हमारे पराठे यहाँ पर बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब एक पेड़े को उठाएंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे एक रोटी की शेप में। ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। जैसे हम रोज़मर्रा की रोटी पकाते हैं बिल्कुल वैसी ही रोटी होनी चाहिए हमारी। रोटी यहाँ पर बनकर तैयार है माशाल्लाह से। यहाँ पर अब 1 चम्मच के करीब हम घी इस पर लगाएंगे। ऑयल भी लगा सकती हैं, लेकिन घी से बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बनते हैं पराठे। ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। अब एक छुरी की मदद से इसको दरमियान से कट कर लें। अब रोटी का एक कोना उठाकर इसको ट्रायंगल के शेप में बना लें और फोल्ड करती जाएं और ट्रायंगल शेप बनता जाएगा। यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप का पराठा तैयार करना है, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और यमी सा हमारा एक पराठा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करना है और थोड़ा सा ही हमने यहाँ पर बेलन की मदद से बेल कर इसको थोड़ा सा ही चपटा कर लेना है, ताकि ये थोड़ा साइज़ में बड़ा हो सके। बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी और क्रिस्पी और क्रंची पराठे यहाँ पर ये तैयार होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर पैन मैंने पहले ही से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हम अपना पराठा यहाँ पर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, तो माशाल्लाह से इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसके कलर चेंज करना है थोड़ा सा, ताकि हमारी ये पराठे की लेयर्स जो हैं वाज़े तौर पर
नज़र आना शुरू हो जाएं और ये खुलना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट लगे हैं। छुरी की मदद से हम इसकी एक ऊपर वाली लेयर उठा लेंगे। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये एक लेयर पराठे की उठ चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो अंडा वाला मिक्सचर बनाया था वो यहाँ पर हम इस पॉकेट में डाल देंगे पराठे की। बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा इंशाल्लाह और बहुत ही टेस्टी बनेगा। डालकर थोड़ा सा ही हम इसको करेंगे, साइडों से थोड़ा सा निकलेगा तो कोई इशू नहीं है। साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही लेयर्स में अंडा लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि यहाँ पर एक मज़ेदार सी कलर आ सके। अब पराठे की दूसरी लेयर उठाएंगे और अंडा इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा दबाकर इसको भी उलटते पुलटते हुए 1 से 2 मिनट तक कलर आने तक माशाल्लाह से इसको हम बना लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी ये हमारे पराठे बनकर रेडी होते हैं इंशाल्लाह। मज़ेदार से हमारा पराठा एक बन चुका है। इसी तरह हम तमाम पराठे अपने रेडी कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये पराठे बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे पराठे कैसे लगे। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें तो बहुत ही खुशी से और मज़े से ये खाएंगे। इनको काट कर आप लंच बॉक्स में इनको दे सकती हैं। बहुत ही मज़े के और यम्मी से लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।